नमस्कार। पहचाना मुझे? अरे आपकी प्रतिभा ही हूँ मैं, यानी कि प्रतिभा देवी जी। हाँ, मेरे घर में कोमल कली आने वाली है ना, और मेरा बेटा वेद जो विधि के गम में पता नहीं गुमसुम सा हो गया है, तो मुझे लुक चेंज करना पड़ा है ना, थोड़ा सा दुखी होना पड़ा है। तो देखिए ना, अब नीलू वगेला के लुक से प्रतिभा देवी के लुक तक जो ट्रांसफॉर्म होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी तरह और भी माएँ सोचती होंगी, काश मैं भी प्रतिभा देवी जैसी होती। थैंक यू, चलते हैं। ये मेरा मेकअप रूम है जहाँ पे प्रतिभा देवी जी तैयार होंगी, और आज का जो कॉस्ट्यूम है वो ये है। बहुत दुखी है प्रतिभा देवी जी, और मैं बुला रही हूँ अनीता को, जो कि मुझे ये ड्रेसअप करेंगी। अनीता जी, ये मेरा 1.5 फुट है। कम 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 माई 1.5 फुट। आजा आजा आजा। देखो, मास्क लगाना कंपलसरी है, इसलिए वो मास्क लगाई हुई थी, लेकिन उतार कर आई है। यस, ये प्रतिभा को प्रतिभा बनाएगी। थैंक यू। तो अभी मैं आपको एक और इंसान है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, उससे मुलाकात करवाती हूँ। दिव्या, दिव्या आ जाओ। आ गई प्रतिभा जी, बड़ी मुश्किल से जबान पे आया है। क्या ख्वाबों से प्रतिभा जी, ये आदत बहुत मुश्किल से छोड़ी है मैंने। इसीलिए हम तो साथ ही साथ हम सफर है। हम तो मतलब ब्लेसिंग है हमारे, मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मुझे भावों के साथ प्रतिभा नीलू वगेला के साथ दोबारा काम करने का मौका मिल रहा है, एंड फीलिंग ब्लेस्ड। और ये जोड़ी जो हमारी थी इतनी कमाल की थी, और सबसे बड़ी बात है लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया है और लोग एंजॉय कर रहे हैं, हमारी जोड़ी को इतना प्यार दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोग देखेंगे आज जो हमारा सीन होने वाला है बहुत ही धमाकेदार है। Yes. मिलते हैं। हाँ, फिर मिलते हैं। तब पता है तब हमारी केमिस्ट्री कैसी होगी। बीच में लाइन है। चलिए ये देखिए, मैं नेल पेंट सीन में आती है, नेल पेंट डालूंगी, नेल पेंट तो ऐसा नहीं है। Oh my God, so this is our chemistry in real life also, but on screen it's के लिए तैयार होने जा रही हैं आप प्रतिभा देवी जी, ठीक है? चलो भाव, I'll see you. I'll see you. Yes. देखा, मैंने बोला ज़बान से हटती है। मस्ती तो हमेशा चलती रहती है, लेकिन अब मैं प्रतिभा देवी के लुक में आ चुकी हूँ। अब दिव्या मस्ती नहीं कर पाएगी, और इमरती जो है ना, वो तो एकदम डंडे की तरह खड़ी हो जाएगी। क्या करूँ, इतनी लाइन्स वाइन्स बोलनी पड़ती है, बहुत कुछ रोना पड़ता है, भूख लग रही है। मैं भी खा रही हूँ, आप लोग भी खाइए ना, खाने का समय तो हो ही गया है। ये है जेपी दादा, जो मेरा मेकअप जो है वो पूरा चेंज कर देंगे, मेरे फेस को एकदम चेंज कर देंगे। तो जेपी दादा, शुरू करते हैं। क्योंकि वेद जो है वो एकदम गुमसुम सा है और बिल्कुल हिल नहीं रहा है, तो एक माँ को कितनी तकलीफ़ होती है, वैसे ही प्रतिभा
देवी जी को भी तकलीफ है। और बहुत सारी चीज़ें, आप सेट पर आएंगे तो आपको पता चलेगा, कहानी ने बहुत ही अच्छा ट्विस्ट एंड टर्न लिया हुआ है एंड इट्स अ वेरी नाइस गोइंग ऑन। एक होता है ना कि आप जुड़ते हो एक ट्रैक से, तो आई थिंक मैं भी जुड़ चुकी हूँ इस ट्रैक से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम रियली एंजॉइंग दिस ट्रैक, इट्स वेरी डिफरेंट। और एक होता है ना कि ऐसा लगता है काश यार मैं होती इस इंसान की मदद करने के लिए, इस लड़के के लिए, इस माँ के लिए। तो वो ट्रैक है, साथ में फुल ऑफ एंटरटेनमेंट आ रही है कोमल कली, जो कि मतलब लोगों की धड़कनें बढ़ा देगी। और हम तो कहते हैं कि लोग हमें देखेंगे कि तुम्हें सिर्फ देखते रहेंगे, वो इतने ज़ोर ज़ोर से ठुमके मारती है। तो रियली आई एम वेरी एक्साइटेड, वो ऑन एयर आ रहा है बहुत जल्दी। और ये प्रतिभा देवी को कितना हिलाने वाली है ये कोमल कली? वो प्रतिभा देवी को तो बहुत ज़्यादा ही हिला देगी। प्रतिभा देवी पूरी तरीके से हिली हुई है, लेकिन प्रतिभा देवी पूरे घर को हिला देगी। हाँ रियली इट्स वेरी नाइस ट्रैक एंड आई एम रियली एंजॉयिंग। हम सीन करते हैं ना, सीन करते करते एंजॉय कर रहे हैं, इट्स रियली ब्यूटीफुल। अच्छा, ये जो है थोड़ी मतलब कहिए लेस ज्वेलरी, एकदम थोड़ा हल्का, एकदम एक्चुअली सॉफ्ट लुक कहेंगे, सॉफ्ट लुक है डियर, पर मैं ये सोच रही हूँ शायद मैं लोगों से जुड़ी हुई है ये लुक। जो हर इंसान इतना ही ज्वेलरी पहनता है अपनी ज़िंदगी में, तो बड़ा नेचुरल सा लुक दिया है मुझे एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द क्रिएटिव्स। मेरी जो क्रिएटिव्स हैं उनके लिए, उन्होंने ये लुक क्रिएट किया है। और बहुत एक बोलते हैं ना आत्मा से जुड़ा हुआ है ये। मैं जब करती हूँ सीन तो मुझे वाकई ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में ही बैठी हूँ और मैं घर में ही काम कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ। ऐसा कुछ आर्टिफिशियल सा नहीं लग रहा है कि थोड़ा बहुत मैं एक होता है ना आपको थोड़े लुक के लिए थोड़े हैवी ज्वेलरीज पहननी पड़ती है, क्योंकि लोग जो है आपकी ज्वेलरीज देख करके बनाते हैं कि अरे प्रतिभा देवी जी ने ये मतलब ये ज्वेलरी पहनी है, कान के पहने, तो एक वो होता है, तो दैट इज़ डिफरेंट। बट ये एक आत्मा से जुड़ा हुआ लुक है। तो कितना मिस कर रही वो हैवी ज्वेलरी? कहीं मिस लग रहा है? नहीं, या मैं- त्योहारों पे वो कभी पूरी कर लेती? नहीं अभी तो मतलब थोड़े दिन के लिए है ये लुक, लेकिन बाद में तो फिर प्रतिभा देवी जी वही बन ठन चली वो चती रे। मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ज्वेलरी पहनना, और हर औरत का गहना है और पहनती है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। बट क्योंकि बिकॉज अभी मेरा लुक ये है तो आई एम रियली। तो मेरे साथ जो मेरा लुक तैयार कर रहे हैं, एक है जेपी जी मेकअप कर रहे हैं जो मुझे इस लुक के अंदर। हाय जेपी जी। और दूसरा जो हेयर कर रही है वो है नीतू, मेरे नाम राशि की एंड नुपुर के नाम राशि की। सो शी हैज़ गिवन मी दिस लुक, और मेरे बालों को बहुत संभाल के वो करती है एंड बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। और हाय नीतू, हेलो बोलो, तुम्हारे फैंस तुमको देख रहे हैं। तो कोई भी लुक जो होता है वो कोई एक इंसान नहीं बनाता है, पूरी टीम होती है और सारी टीम की मेहनत होती है, और तब जाके लोगों तक एक कैरेक्टर बनता है और पहुंचता है और उनके दिलों में राज करता है। शशि स्मिथ प्रोडक्शन मेरा घर है, मेरी फैमिली है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में काम कर रही हूँ एंड आई रियली थैंक्स टू शशि मैम एंड सुमित सर, प्लस शीतल मैम, प्रशांत सर, सीमा मैम एंड तरलोक सर एंड फुल टीम ऑफ शशि स्मिथ प्रोडक्शन। मैं पर्सनली सबका नाम लेना चाहती हूँ, लेकिन इतना बड़ा यूनिट है उनका, इसलिए मैं सबको बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि वो फिर से मेरे लायक कुछ रोल ज़रूर रखते हैं और मुझे बुलाते हैं। आई रियली थैंक्स टू देम, और आई एम वेरी कंफर्टेबल डूइंग विद शशि स्मिथ प्रोडक्शन एंड थैंक्स टू दंगल चैनल ऑल्सो कि ए मेरे हमसफ़र में उन्होंने मुझे प्रतिभा देवी का रोल करने का मौका दिया एंड रॉक ऑन विया ट्राई अ लेवल बेस्ट। मैं अपना पूरा बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ कि मैं प्रतिभा देवी एक एक घर में एक एक लोगों के दिल तक पहुँच सकूँ। लॉकडाउन शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे ब्रेक मिला था
और मतलब मैंने खुद ने ब्रेक लिया था, मेरी बेटी का 12th था, तो आई वॉज रियली इन्जॉइंग कि मैं अपने बच्चों के पास हूँ और थोड़ा सा अपने आप का भी ध्यान रख पा रही हूँ। बट आफ्टर सम टाइम ना वो थोड़ा सा मतलब एक होता ना डरावना सा बन गया था। आधे से ज़्यादा लोग डर गए थे और उनको देख के मुझे बड़ा फील होता था कि क्या ये सही राह पे जा रहे हैं, बिकॉज वो इतने डरे हुए थे कि उनकी बातें जब मैं सुनती थी तो मुझे खुद को ऐसा फील होता था कि पता नहीं ये किस स्टेज तक पहुंच जाएंगे। एक होता है ना आप एंजाइटी की तरफ बढ़ रहे हो और वो सोच सोच के मैं उनके बारे में सोच सोच के मैं खुद टेंशन में आ जाती थी कि यार हाउ शी विल बी, कि ठीक है अभी वो मेरे साथ थी तो मैंने उसको थोड़ा कन्विंस कर दिया, काउंसिल कर दिया, बट अकेली जाके पता नहीं अगर वो ऐसे ही सोचेगी तो उसकी मेंटल हालत क्या होगी। तो वो थोड़ा सा डरावना था, बट फिर भी क्योंकि हम थे, बच्चे थे, तो गुजर रही थी ज़िंदगी। बट भगवान ऐसा दिन फिर से मत लाना कभी किसी के लिए, क्योंकि लोग जो मरे और बहुत सारे लोगों को पैसों की प्रॉब्लम्स हो गई, अभी तक वो ऊपर नहीं आ पाए हैं उस ज़िंदगी से। और वो देख करके मुझे बड़ा डर लग रहा था कि आज हमारे पास है, हम खा रहे हैं, हम चीज़ खरीद पा रहे हैं, पर जिन लोगों के पास नहीं है हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहे हैं, उनकी हेल्प भी नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि लोग मतलब हेल्प करते हुए भी डर रहे थे कि कहीं उसका हाथ लग जाएगा तो मुझे कहीं कोविड ना हो जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी मेरे लिए। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे लिए बहुत लकी रहा। मैंने अपना शो स्टार्ट किया जुलाई में ही, मतलब लुक टेस्ट एंड ऑल जबकि मार्च में हुआ था और मेरी बातचीत अप्रैल में ही हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने एक शो किया जो अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। उस लॉकडाउन में भी भगवान का सहारा रहा, हमारी यूनिट पर ब्लेसिंग्स रही और हमने काम शुरू किया अपना और अब तक कर रहे हैं रियली। ये एक प्रतिभा देवी का लुक है और कहते हैं ना कि जब एक नया लुक आता है तो क्रिएटिव्स और डायरेक्शन टीम और बहुत सारे लोगों की मेहनत जुड़ी होती है। बट वो होता है ना कि आई शेडो, ब्लश ऑन, ज्वेलरीज, हेवी साड़ीज़ जो है वो छीनी जाती है क्योंकि ट्रैक ये है। बट आई रियली लव दिस लुक और बहुत अच्छा लगता है, एक अपना सा लगता है। और आई थिंक बहुत सारी महिलाएं जो देख रही हैं वो इस टाइप के लुक्स में बैठी होंगी, तो ऐसी साड़ी आप लोग ज़रूर लीजिएगा और उसको कहिएगा कि ये प्रतिभा देवी जी की साड़ी है। रियली थैंक यू। अगले साल के लिए बस यही है, मैं अभी तो यही प्रार्थना कर रही हूँ कि जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी कष्ट हैं, भगवान प्लीज़ इसे कम कर दें। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ भगवान से कि हमसे जो भी गलती हुई होगी प्लीज़, हम आपके बच्चे हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। नया साल नए आने वाले लोगों के लिए और जो बचे हैं उन लोगों के लिए अच्छा गुजरे। मेरे लिए खैर भगवान ने तो अच्छा ही रखा। मेरा एक शो आप लोग देख रहे हैं और मुझे प्यार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी लोग हैं जिनको मौका नहीं मिला। सबको अच्छे से काम मिले, सब आगे बढ़े, यही प्रार्थना के साथ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नीलू वगेला एंड प्रतिभा देवी।